शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे बाप दादा से बाबा कह रहे हैं कि पुराने संस्कारों को खत्म करो और अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। जो हमारे अंदर कई जन्मों के आखिरी संस्कार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हमको धोखा देते हैं। तो सकाल में बाबा ने कहा था धोखा देते हैं। तो योग और नित्य विकार के बीज को अगर हम खत्म कर दें तो फिर वो धोखा नहीं दे। बार बार जो ये हमको धोखा मिलता है वो धोखा नहीं आए। तो आज बाप दादा चारों ओर से विश्व के बाप के लव्य लवीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय में इतने महान हैं। तो सारे कल्प में चाहे देवता स्वरूप में हो, चाहे धर्म नेताओं के स्वरूप में हो, चाहे महात्माओं के स्वरूप में हो, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में हो, किसी का भी इतना भाग्य नहीं जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग से कि सदा स्मृति रखनी चाहिए। तो आप अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, सदा ये अनहद गीत मन में गाते रहते हो, वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। तो हमेशा अगर हम अपने भाग्य के गीत गाएं तो उस स्थिति में रह सकते हैं, खुशी की स्थिति, एक ऊंची स्थिति, पॉजिटिविटी की स्थिति है ना। क्योंकि कोई भी कर्म हमसे हो जाता है, हम वो देवात्माएं हैं जिसका जमीर जागा हुआ है अभी भी। क्योंकि शूद्र, जो कल बाबा ने भी बताया है कि शूद्र और हम जो ब्राह्मण आत्मा, इसमें मेन फर्क यही है। तो उनको उनको अब उनको दिव्य बुद्धि नहीं मिली, इसलिए वो अच्छा और बुरा का अंतर नहीं जानते। लेकिन हमको दिव्य बुद्धि मिली, हम अच्छा और बुरा का अंतर जानते हैं। अगर नहीं जान रहे यानी योग नहीं है, ज्ञान को धारण नहीं कर, दिव्य बुद्धि नहीं मिली है, खुली नहीं है, माया बंद भी कर देती है। अगर हमसे कोई बड़ा विकर्म हो जाता है ब्राह्मण जीवन में भी, तो दिव्य बुद्धि की का जो वरदान है वो छिन जाता है, खत्म हो जाता है। फिर हम भी नहीं पता समझ पाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत, उसको सही समझ कर करते रहेंगे। तो जो सही गलत की पहचान हमको मिले, कभी भी हम बच करके गलत से हम सही मार्ग पर जा रहे हैं। तो यह हर गीत मन में गाते रहो, वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मित श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। वह बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं। लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं, भूल जाते हैं, सब चीज में मिक्स हो जाता है ना। जैसे एक छोटा सा गांव में पर बहुत प्रीशियस डायमंड है और बहुत सारे और पत्थर भी हैं। तो वो जो बिल्कुल भी इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, उसके बीच में कभी कभी क्या होता है, हमारे केयरलेसनेस से वो डायमंड उसके बीच मिक्स हो जाता है। जब आप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपना सौभाग्य का नुकसान निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे ड्रामा। लेकिन बात दादा
सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के सुखी स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी सभी चाहते यही है, लेकिन बीच में आ जाता है। लेकिन बीच में क्या आ जाता है? लेकिन किसी से पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना है, बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, जब लक्ष्य से एक बहुत अच्छा है, फिर कभी इमोज फिर मर्ज क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, वो ध्यान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्ष्य में अंतर बाप दादा ने रिजल्ट में दिखा। कारण क्या है? वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा तीन बातें हैं, तीन बातें हैं कि सारे अंतर है। वो तीन बातें क्या है? एक है सोचना, संकल्प कर। दूसरा है कि क्या है? कोई बात को सोच रहे, संकल्प कर रहे, विचार कर रहे। तीसरा है बोलना, वर्णन करना। और तीसरा है कर्म में प्रैक्टिकल अनुभव और चलन में लाना, कर्म में लाना। कर्म में प्रैक्टिकल अनुभव में चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। कम होने से क्या हो गया? जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है। तो जब हम सोचते हैं कि आज से अपने सवेरे उठना और हमने बाबा को बोल दिया, तो किसी को बोल दिया आज से उठना, और तीसरा उसको कर्म में लाए भी, तो ये बैलेंस है। लेकिन हमने सोचा कुछ और, बोला कुछ और, किया कुछ और, तो वो बैलेंस नहीं है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। सोचे तो, लेकिन किए नहीं, तो क्या हो गया? निश्चय नशा रहेगा। लेकिन सोचा बोला और किया सब सेम है, तो कितना नशा चढ़ेगा। एक एक खुशी होगी जैसे कुछ पा लिया। रिजल्ट में दिखा गया है कि सोचने की गति बहुत अच्छी है और फास्ट भी। बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। बोलने में मेजोरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। प्रैक्टिकल चलन में तीसरा मार्क्स कम है, कि हमने उसको प्रैक्टिकल चलन में नहीं लाया। जान रहे हैं कि हमको मुख से मीठे बोल बोलने चाहिए, और ऐसा हमने सोचा आज से मुझे अपने मुख से मीठे बोल ही बोलने हैं। है ना, बाबा को संकल्प दे दिया, बाबा को बोला कि बाबा आज से मुझे मीठे बोल ही बोलने हैं। और 10 मिनट बाद कोई ऐसी परिस्थिति आई और हमने कड़वे बोल दिए, तो उससे क्या होगा? हमारे मन की शांति चली गई, नशा चला गया, एकदम उदासी से छा जाएगी ना, कि हम नहीं कर पाए। एक का अनुभव होगा, लेकिन वही कर लेते हैं तो एक जीत का अनुभव होता है। तो दो बातें ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कमी। कारण जब संकल्प भी अच्छा है, मूड भी बहुत सुंदर रूप में है, तो प्रैक्टिकल में कम होता है। क्यों कम होता है? कारण क्या जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते बहुत अच्छा है, अगर किसी को भी कहीं टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो सब कितना अच्छा क्लास कराएंगे, और बड़े नीचे नशे फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे। कराते हैं, बाप दादा सबकी क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वाह बच्चे वाह। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुना है कि यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। सब कोर्स खत्म हो चुका है, जैसे एग्जाम से पहले स्कूल में रिवीजन होता है, तभी रिवाइज कोर्स चल रहा है। फटाफट अब रिवाइज कर लो जो जो पढ़ा है। तो बाप कहते हैं कारण एक ही है,
ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है, और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। बाबा कह रहे हैं कारण का निवारण मुश्किल नहीं है, लेकिन सहज को हम क्या करते हैं, मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है, मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मत हो जाता है, मुश्किल क्यों बन जाता है? क्योंकि जो ईश्वरीय नशा होना चाहिए कि हम लक्ष्मी नारायण बन गए, वो मर भी जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में चाहे गुरु के रूप में, धारणा की बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतनी अच्छी करते हैं कि सुनने वाले अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर खुद ताके उड़ जाते हैं, बहुत अच्छा कहा, लेकिन उससे कई बार लेकिन आया, यह लेकिन ही विघ्न डाल देता है। कितने बार ये लेकिन आए, और ये लेकिन क्या करता है, विघ्न डाल देता है। लेकिन सब समाप्त होना, अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। अगर अपने लाइफ से लेकिन शब्द हटा दे, बिल्कुल डिक्शनरी से हटा दे, बाप समीप आना और बाप के, तो ये नहीं, हमें ये धारणा नहीं की, लेकिन करना तो चाहते थे, लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है, बाप को अच्छा नहीं है, लेकिन कहना ही पड़ता है, तो करना क्या, कारण क्या? जो भी कहते हैं धारण भी करते हैं, धारणा के रूप से धारण करते हैं, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय, किसकी ज्यादा समय चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले। उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक अवगुण व कमजोरियां उसकी धारणा संस्कार रूप बन गई, और संस्कार बनने का मेहनत नहीं करना पड़ा। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता, फिर भी कहते हैं ना कि क्या करें, मेरे संस्कार ऐसा है, बुरा तो नहीं मानेंगे, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे, बनाया तब तो बनाना। तो जब द्वापर से उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूत भी होते हो, फिर कहते हो क्या करें, संस्कार है ना। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाता है। तो संस्कार क्या हो जाता है, नहीं चाहते फिर भी आ जाता है। किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, गुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान की शक्ति है शांति, सहन शक्ति। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना रही है, यूज भी करते हो, माफी भी लेते रहते हो, माफ कर देना, आगे से नहीं होगा, और आगे से और ज्यादा होता है। कारण क्योंकि संस्कार बना दिया। तो बाप दादा एक ही बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण में, आसमान, हर अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप बना। ये मेरा संस्कार है, अंतर्मुखता मेरा संस्कार है, गंभीरता मेरा संस्कार है, रमणीकता मेरा संस्कार है, पवित्रता मेरा संस्कार है, शांति मेरा धर्म है। हर गुण, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में लाओ, ये बाबा ने सोल्यूशन बताया है। तो बाबा कह रहे ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति, कौन सा? सहन शक्ति शांति की शक्ति, यह है ना।
सब गुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बना। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, यह सदा याद रख। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना लिया। क्रोध, ये हमारा प्रॉपर्टी नहीं है ना, पराया माल है, रावण का माल। पराये माल को अपना बना लिया, अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे क्या कहेंगे? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा, कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हैं ना, लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बाप से कितना प्यार, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुनकर खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे, फिर भी बाप कहते हैं, बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि अगर दिल से एक बार भी मेरा पापा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते जो भी हो, जैसे वो मेरे ही हो। तो कितना बड़ा बात बाबा ने कहते हैं, अगर से एक बार भी दिल से कहा है मेरा पापा, यह जैसे भी हो जो भी हो मेरे हो, ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुनकर किसी सभी यही आता है। तो अभी सुनने में अपने ऊपर हंसी भी आ रही है ना, अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हैं, किस अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तो लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता कौन सी अच्छी है, पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा, कितना भी अपोजिशन करने वाले आए, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई कोई गप्पोड़े भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% इस बात में पास होकर दिखलाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देह भान तो टोटल है ही, लेकिन देखा गया है कि क्रोध के सब्जेक्ट में बहुत कम पास। ऐसे समझते शायद वो क्रोध कोई विकार ही नहीं, शत्रु है, विकार नहीं, लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में हो जाने से। बाबा यही कह रहे हैं ना कि क्रोध इतना बड़ा विकार है, मतलब पवित्रता तो फिर भी किसी न किसी तरह से सामने 75% आत्मा में आ गई, लेकिन ये जो क्रोध का विकार है ये अभी तक सब में बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है, कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा को, क्रोध के बहुत रूप है। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हैं, दिखाई देता है कि ये क्रोध कर रहा है। दूसरा, क्रोध के सूक्ष्म स्वरूप अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इस स्वरूप में होते हैं। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना,
वह अंदर खुद भी चलता रहता है, दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ईर्ष्या द्वेष घृणा ऐसे ईर्ष्या द्वेष घृणा या जिसमें वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। वह क्रोध चतुराई का रूप भी है। वह क्या है? एक तो नॉर्मल, दूसरा ईर्ष्या द्वेष घृणा, तीसरा चतुराई। कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ कहाँ सीरियस होना ही पड़ता है, कहाँ कहाँ लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। कभी अकल्याण कभी कल्याण है या नहीं, वह अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को अपने हाथ में कानून उठाने की छुट्टी नहीं दी है क्या? इस कोई मुरली में कहा है कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो? लॉ उठाने वालों के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि ये नियम है तो चलना चाहिए। जो निमित आत्माएं हैं वह भी लॉ नहीं उठाते, क्योंकि उन्हों की लॉ रिवाइज कर उन्हों को लॉ रिवाइज कराना पड़ता है। लॉ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित है तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। बाप दादा तो ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया, जिसे कहना कि आजकल थोड़ा अभी से कहना कि शांत रूप से रहना, सहनशील बनना, ये तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इस अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इस इन 5-6 मास में दिखाना है। आज रिजल्ट सुना रहे हैं, क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है, छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते रहते हैं। अब अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खुलते, लेकिन कहानियां बहुत मजे की, इसलिए आज से क्रोध क्या करेंगे? हिदाई देंगे। देखो, ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी ये बार बार सुनना नहीं चाहते कि फिर भी सहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब यह नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया, लेकिन फिर क्या करें? लेकिन आ गया, चाहते नहीं आ जाता। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो ये पुरुषार्थ ही बाबा के चालक बच्चे को भी ये बाबा क्या कह रहे हैं। लेकिन जो बीच में आता है उसके लिए बाबा ने होमवर्क दिया है कि 5 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे हर एक को। गुण अपने अंदर कूट कूट के भरना है। अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी, जिसमें लोभ इच्छा सब आ जाता है। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार का, चाहे ज्ञान का चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म होता जाएगा। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है कि क्रोध खत्म करो तो लोभ भी खत्म हो जाए। अहंकार बीमार आता है ना, अहंकार और जो आता है जिससे इससे क्रोध आता है, तो वो अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, यह क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध होता है। अभिमान और लोभ
यह भी साथ साथ विदाई ले। इसीलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो संस्कार बनाएंगे। अभी अभी से ही हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। तो पाप सबने आया तो अभी पापा थोड़ा मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट दिखेंगे तो फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। तो आज से हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद नहीं कर सकती ना, लेकिन मन की आंख बंद करो। दूसरा करता है, तीसरा करता है, और मुझे नहीं दिख रहा है, मैं तो मेरा मन भी फिर उधर चला जाए। तो बाप इतना भी सोच देकर कहते कि अगर कोई बिरला महारथी भी ऐसी कोई कमजोरी करे तो भी देखने और के लिए और सुनने में भी मन, सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। अगर कोई किसी की बात सुननी है तो पहले अपने आप को अंतर्मुखी कर लो, तब फोन कॉल उठाओ। हंसी की बात सुना है, बाप दादा थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है? अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुना था। बाप दादा ने देखा है कि मेजोरिटी समय, प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं। फॉलो करते हैं, एक तो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया, महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे तो हम बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ, उनको एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहें कि महारथी बदले तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। समझा? ये भी बाप दादा सुनते हैं, देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते, लेकिन महारथियों की इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई को की रीस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन, उसके अटोल, उसकी दुआएं महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को, इसीलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए कभी नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। अच्छा, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, अगर तुम सुन रहे हैं तो उस बातों में अगर विकार है, वो किसी की बुराई कर रहा है कि इसने ऐसे गुस्सा किया, उसने ऐसे बोला, तो सुनना यानी ग्रहण करना। सुन रहा है तो हमारे कान से वो हमारे ब्रेन में जाके कहीं ना कहीं छोड़। इसलिए मन की आंख भी कभी नहीं खोलनी, बंद रखना, अंतर्मुखी होना। समझा? चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप की सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने का लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप की समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा का याद किया, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। वरदान, सबको अमर ज्ञान दे, अकाली मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाल मृत्यु की
दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाने खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वो जन्म जन्म के लिए अकाल मृत्यु से बच जाए। ऐसे अपनी शांति और सुख की वाइब्रेशन लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बने। स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती